नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज हम आपको अयोध्या से सीधा राम मंदिर ध्वजारोहण लाइव अपडेट दे रहे हैं। यह पल न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व रखता है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य और दिव्य भगवा ध्वज फहराया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत और विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अपार अलौकिक आनंद है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह ध्वज सदियों की वेदना और घावों को भरने, सपनों को साकार करने और संकल्प व सफलता का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रतीक बन गया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर को इस ऐतिहासिक अवसर के लिए भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया। रंग बिरंगे फूलों और लाइटिंग ने पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया। पूरे समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम के उद्घोष ने वातावरण को दिव्य और उत्सवपूर्ण बना दिया। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और हजारों भक्त उपस्थित रहे। भक्तों ने इस ऐतिहासिक पल का अनुभव श्रद्धा और भावनाओं के साथ किया। मंदिर परिसर और आसपास हजारों श्रद्धालु उत्साह और भावुकता से शामिल हुए। लोगों के चेहरे पर अलौकिक आनंद साफ झलक रहा था। भक्तों ने अपने मोबाइल और कैमरों में इस ऐतिहासिक पल को कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। तो दोस्तों, यह था लाइव अपडेट, राम मंदिर ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। इस ऐतिहासिक पल ने पूरे देश में आस्था और गर्व की लहर दौड़ा दी है। इस तरह के अपडेट्स और देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठितः, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता,
भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।